आज रीजनिंग की क्लास नहीं होगी, उसके प्लेस पर मैथ की क्लास होगी। अभी 2 मिनट बस आप वेट करो। बोलो राशि। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कितने 12 बजे किसी गुड मॉर्निंग होती है राशि? गुड आफ्टरनून सर। अब ठीक है, गुड आफ्टरनून, लेकिन सर्दियों में गुड मॉर्निंग भी चल जाती है 12 बजे। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। आज आपकी रीजनिंग की क्लास इसलिए नहीं हुई क्योंकि तनु मैम की तबीयत सही नहीं है। तो फिर आज बस आपकी एक ही क्लास होगी मैथ की। 2 बजे तक नहीं, 11 बजे तक ही पढ़ लेना, 1 बजे तक ही पढ़ लेना बस आप इस मिक्सचर को। आप सबको बहुत आसान रहेगा अगर आप एनर्जी के साथ 1 बजे तक पढ़ लो तो। नहीं सर, 1 बजे तक तो मेरे नेटवर्क अच्छे आते हैं। तो फिर अब तो फिर 12 से 1 ही किया करेंगे क्लास। तुम्हारे नेटवर्क को 1 बजे तक कैसा क्या होता है भाई? 1 बजे के बाद पता नहीं सर क्या हो जाता है, 1 बजे के बाद गड़बड़ हो जाती है। तो फिर ठीक है, अब 1 बजे से 12:55 पे खत्म कर देंगे क्लास। तुम्हारे नेटवर्क को भी दिक्कत नहीं होगी। बच्चों कल आपको ये सुंदर सा क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। किसी बच्चे को इसको सोल्व करने का मन करा हो, या आप में से किसी को अपने बिजी शेड्यूल में से 5 मिनट मिली हो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? बताओ बच्चों, किसने इसको सोल्व करा है? बताओ दीपक। सर नहीं किया। वेरी गुड। और कोई बच्चा जिसने इसको करा हो? भाई देखो टाइम थोड़ा नहीं एक्टिव मिलता हो सर जाओ। तो। अच्छा टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं, 5 मिनट मिले नहीं आपको? नहीं सर, दीदी वगैरह आ रही हैं तो उनको छोड़ के आना है इसलिए। ओके चलो कोई बात नहीं भाई, बाकी सब भी बताओ। पुनीता, राशि, नम्रता, आदर्श, अदिति, बताओ बच्चों। अगर आपको होमवर्क दिया जाता है तो वो होमवर्क होता है ना, उसका मतलब तो उसे करना होता है। और अदिति, आपने तो बेटा बहुत दिन बाद दर्शन दिए हैं। कोई बात नहीं, चलो जो एब्सेंट था उसकी कोई बात नहीं। देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा। देखो एक पर्सन है, उसने 2 टेबल्स को परचेज करा 900 रुपीज में। उसने फर्स्ट चेयर को सेल करा उसके कॉस्ट प्राइस के 4/5 पार्ट पर। तो आप ये बताओ फर्स्ट पार्ट पर उसको कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस होगा? देखो जो उसके पास फर्स्ट जो टेबल है उसको उसने सेल करा है 4/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस के 4/5 पर। तो इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस होगा फर्स्ट टेबल का 5, तो इसको सेलिंग प्राइस कितना होगा? 4। तो इस पर्सन को कितना लॉस होगा? 1। भाई अगर कॉस्ट प्राइस है आपके पास 5, लॉस होगा आपको 1। गुड आफ्टरनून वंशिका। तो आपको सेलिंग प्राइस कितना होगा? 4। तो अब आप यहां से लॉस परसेंटेज बताओ बच्चों क्या होगी? 20%। लॉस परसेंटेज अगर आप फाइंड आउट करोगे तो लॉस परसेंटेज होगी 300 600, एकदम लॉस परसेंटेज होगी 20%। तो ये जो इसका मतलब ये जो आपके पास फर्स्ट टेबल है इस पर आपको क्या हुआ? 20% लॉस।
अब सेम इसी पैटर्न से आप सेकंड टेबल पर बताओ आपको कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस होगा। 25% प्रॉफिट। देखो ये जो आपके पास सेकंड टेबल है इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, ये जो सेकंड टेबल है इसका सेलिंग प्राइस है आपके पास, सॉरी कॉस्ट प्राइस है 4, सेलिंग प्राइस है 5, कॉस्ट प्राइस है 4, सेलिंग प्राइस है 5, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ 1। तो अगर आप यहां से प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करोगे तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी 25%। फर्स्ट टेबल पर पर्सन को लॉस, टेबल पे लॉस हुआ 20%, सेकंड टेबल पर प्रॉफिट हुआ 25%। अब उसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ बताओ। ये जो पर्सन है, बोलो दीपक। नहीं सर मैं नहीं बोल रहा कुछ। नहीं बोल रहे, ओके। देखो ये जो पर्सन है इसको ओवरऑल क्या हुआ 90 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल इसको कितना प्रॉफिट हुआ 90 रुपीज का, और आपके पास ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना है 900। भाई आपको प्रॉफिट हुआ 90 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस है 900, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी 10%। प्रॉफिट परसेंटेज हो गया आपके पास 10%, तो आपके पास ये मिडिल वाली वैल्यू आ गई बच्चों 10%। अब इनका रेशियो फाइंड आउट करो और इस 900 को उस रेशियो में डिवाइड कर दो, आपके पास दोनों टेबल का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कितना होगा। सर कम भी हो सकती है दोनों से, क्या बीच वाली वैल्यू। हाँ अगर भाई ये जो -20 है ये 10 से तो छोटा होगा ना, सर ये बात तो माइनस वाली टर्म तो छोटी होगी ना, इससे 25 से तो ये छोटी और इससे तो बड़ी है -20 से। अब आप इन दोनों का समझ गए दीपक। जी सर। अब आप इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करो, क्या होगा रेशियो होगा 15:30, 1:2। बस हर क्वेश्चन में आपको यही फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद ये जो आपके पास 900 है इसको आप 1:2 में डिवाइड कर दो। 3 की वैल्यू है आपके पास 900, 3 की वैल्यू है 900, 1 की वैल्यू कितनी होगी 300, 1 की वैल्यू है 300, तो इसका मतलब ये जो आपके पास फर्स्ट टेबल है इसका कॉस्ट प्राइस है 300 और ये जो सेकंड टेबल है इसका कॉस्ट प्राइस है 600। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। केशव इतना मुझे पता नहीं क्या हुआ। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। केशव अब मुझे लाइव के बारे में पता नहीं होता, नहीं चल रही सर लाइव। एकदम पक्की बात है नहीं चल रही लाइव? पक्की सर, मेरे पास तो मैसेज आ गया तुरंत। आज तो ये कंडीशन भी हो सकती है कि तनु मैम की क्लास के प्लेस पर मेरी क्लास हो गई, लेकिन रोज क्यों नहीं होती वो मुझे पता नहीं, लेकिन आज तो ये कंडीशन हो सकती है। कल थी सर। कल थी जी, कल तो पहली मैसेज आएगा सर 1 घंटे पहले ही। देखो आप एक बात समझो, रिकॉर्डिंग को तब देखा करो जब मतलब किसी भी लाइव बैच में वो क्लासें ना मिले।
रिकॉर्डिंग में क्या होगा, बैठ के कहानी चलेगी, सुनते रहोगे, कितनी देर सुनोगे? सर हाँ जी। अब तो आपकी जो हिंदू जोन पे क्लास होती है उसमें भी अगर हम पीछे वाली क्लास खोलते हैं तो उसमें रिकॉर्डिंग शो ही नहीं होती है। ये हिंदू जोन तो अब हट जाएगा, 1-2 दिन बाद तुम्हारी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर नई टेंशन आएगी। कोई टेंशन नहीं आएगी तुम्हारे पास। देखो, मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ पता नहीं होता, जो सच बात है, क्योंकि वो सब पर्सन्स यहाँ अलग है। लेकिन मैं उनसे पूछ लूंगा, भाई तुम्हारी क्या दिक्कत चल रही है, क्योंकि जब आपसे बोला गया है तो फिर तो आपको रिकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, या तो बोला ना जाता। लेकिन आप ऐसे किया करो, अगर किसी अब हर कुछ ना कुछ किसी ना किसी बैच में चलता ही रहता है, तो कोई ऐसा टॉपिक हो तो उधर ज्वाइन कर लो। क्लास कहाँ होगी, क्लास सबके घर पे होगी जैसे हो रही है। या फिर अगर किसी को नेटवर्क में ज्यादा दिक्कत हो तो भाई एड्रेस सेंड कर देना, घर आ जाएंगे। इतना हो सकता है बस। और बच्चों, आप एक बात बताओ, कल सीजन में इसका पेपर हुआ था, देखा था तुमने? सच बताना, इस बात में कोई झूठ बिल्कुल नहीं बोलेगा, और ना ये झूठ बोलने वाली बात। सर हाँ जी। सर मेरे को ना कुछ पूछना था आपसे। हाँ जी, पूछो। सर मेरी ना अभी बुआ की शादी थी, तो मेरी कुछ ना क्लास छूट गई और रिकॉर्डिंग भी नहीं है। सर मैं कैसे करूंगी अब? आपका क्या मिस हुआ, ये बताओ। सर मिक्सचर एंड एलिगेशन ही मैंने बस आज ज्वाइन की है इसकी फर्स्ट क्लास। तो आप चाहे आप इसको अब भी मत ज्वाइन करो, कोई बात नहीं। अब जो नेक्स्ट बैच होगा ना, मतलब 10 से 12 वाला, उसमें 3-4-5 दिन बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन होगा, तब ज्वाइन करो। पर सर क्लास तो हिंदू जोन पे होती है ना, तो फिर मैं तो उस ग्रुप में एनरोल ही नहीं हूँ। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, एनरोल का तो सिस्टम ही अलग। तो यूट्यूब पे सच में वीडियो नहीं है क्या? ऐसा हो नहीं कैसे आ रही है, सकता है? फिर आ भी रही है तो एक क्लास की आ रही है, फिर नेक्स्ट नहीं आ रही, मतलब ऐसे रेगुलर नहीं है। नहीं है सर, यूट्यूब पे नहीं है सर। और आपसे बोला गया होगा ना जब आपने एडमिशन लिया होगा। जी सर। यार चलो कोई नहीं, आप पढ़ो तो। हाँ, या फिर आप अदिति मैम से बात कर लेना। चलो, इस समस्या का समाधान जरूर होगा, टेंशन मत लो। देखो, अब आप इसको समझो। देखो, ये क्वेश्चन है जो एक्चुअल में मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को रीड करो आप। देखो, मैंने आपको पहले ही समझाया था, मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर के अपने खुद के ना बस 2 ही क्वेश्चन है। उसमें से आपके पास इसको तो आप समझो या ना समझो, वह समझ भी सकते हो। और आपके पास एक और होगा, बस वो क्वेश्चन होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन के। बाकी जो आपने अभी क्वेश्चन नंबर 24 तक करे हैं, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, इन सब के क्वेश्चंस हैं। अब आप इसको रीड करो और बताओ कैसे सोल्व करोगे। और थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज भी करना। क्वेश्चन को रीड करने के बाद दिल में क्या हलचल होगी। और इसमें आपको किसी मिक्सचर एंड एलिगेशन की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको परसेंटेज की जरूरत है, और वो सबने करी हुई है। यही समझने वाली चीज है बस इस चैप्टर में, थोड़ा सा दिमाग खोल के समझो। बताओ केशव, कैसे करोगे? सुनीता, बताओ कैसे करोगे? मिल्क को कांस्टेंट रखोगे। ओके, चलो आज तुम्हें ये भी पता चल जाएगा तुम मिल्क को कांस्टेंट क्यों रखते हो। और कोई बच्चा कुछ बताना चाहेगा? केशव, पुनीता, राशि, बताओ बच्चों। वंशिका, कुछ तो बताओ। दीपक, नम्रता। देखो, इस क्वेश्चन को ना नॉर्मली समझो, तो ये मतलब 10 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं होगा।
समझ में भी आ रहा है सर और नहीं भी आ रहा है। समझ में क्या आ रहा है बताओ। मैं कह रहा हूँ कहीं कुछ मत अप्लाई करो, बस अपना दिमाग अप्लाई करो। बताओ दीपक, तुम्हारी क्या समझ आ रहा है? 10% से 25% करना है सर वाटर। हाँ, उसके बाद रिमेनिंग जो बचा वो मिल्क होगा। जी। और उसके बाद करना है सर। देखो बच्चों, सुनो, अब चैप्टर का नाम मिक्सचर एंड एलिगेशन है, तो इसमें इतनी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल सोचो ना भाई, आपके पास 20 लीटर मिल्क और वाटर है, मिक्सचर है, उसमें वाटर कितना है? 10%। तो इस 20 में से वाटर कितना होगा? 2। और मिल्क कितना होगा? 18। अब उस वाटर में तुम कितना ऐड करोगे जिससे रेशियो आपके पास 25% हो जाए, मतलब 1:3 हो जाए। किसी की बात समझ आई नहीं होगी अभी तक? देखो समझो इस क्वेश्चन को, अब तुम बहुत सारे मेथड से समझो, तब तुम मिक्सचर एंड एलिगेशन का डर थोड़ा सा खत्म होगा। सबसे पहले तो इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन से करो। देखो आपके पास 20 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर है, तो एक बात तो आप ये समझो, अगर आप मिल्क को ऐड करोगे तो वाटर कांस्टेंट होगा, अगर वाटर को ऐड करोगे तो मिल्क कांस्टेंट होगा। वो बात अभी पता चलेगी ऐसा क्यों होगा। देखो अगर आपके पास 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी, सबसे पहले तो आप यही बता दो। 1/10। इसका मतलब अगर आपके पास टोटल मिक्सचर है 10, अगर आपके पास टोटल मिक्सचर है 10, तो उसमें से वाटर कितना होगा भाई? वाटर होगा आपके पास 1, तो मिल्क कितना होगा? 9। अगर टोटल है आपके पास 10, उसके बाद अब आपको इसमें कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा? आप इसमें कितना वाटर ऐड करोगे जिससे आपके पास ये जो वाटर 10% था ना, अब ये 25% हो जाए, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/4। अगर अब की बार कंटेनर की टोटल कैपेसिटी होगी 4, तो उसमें वाटर कितना होगा? 1। तो मिल्क कितना होगा? 3। मिल्क होगा पुनीता 3, टोटल कैपेसिटी है आपके पास 4। अब आप एक बात समझो, अगर आपने वाटर ऐड करा है तो आप मिल्क को इक्वल करोगे। मिल्क को इक्वल करने के लिए आप ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अगर आपने वाटर ऐड करा है तो मिल्क तो उसमें इक्वल ही होगा, पहले भी और अब भी। तो आपके पास मिल्क और वाटर का रेशियो हो गया 9:3। अब आप ये बताओ, ओरिजिनल में आपके पास हमने इसको एज्यूम करा है 10 लीटर। भाई हमने कंटेनर की टोटल कैपेसिटी को कितना एज्यूम करा? टोटल मिक्सचर को 10 लीटर, लेकिन एक्चुअल में ये है कितना? 20 लीटर। तो 10 की वैल्यू आपको गिवन है 20, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2। और आपने इसमें कितना वाटर ऐड करा है? आपके पास वाटर कितना था? 1, और अब ये कितना हो गया? 3। तो आपने कितना ऐड करा? बताओ बच्चों। 2। 1 की वैल्यू है आपके पास 2, तो 4 की वैल्यू क्या होगी? 1 की वैल्यू है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? सॉरी, 1 की वैल्यू है 2, तो 2 की वैल्यू कितना होगी? 4 लीटर। किसी बच्चे को कुछ समझ आया या नहीं आया? लास्ट में नहीं आया था। देखो लास्ट में क्या समझ? 1 की वैल्यू 2 वाले यहाँ से। आपने कंटेनर की कैपेसिटी को कितना एज्यूम करा था स्टार्टिंग में? 10, लेकिन एक्चुअल में वो है कितनी? 20 लीटर। 10 की वैल्यू आपको गिवन है 20, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 2। और आपने अगर मिल्क को सेम कर दिया तो आपको ये पता चल गया आपने कितना वाटर ऐड करा। तो आपने कितना वाटर ऐड करा? 2। 1 की वैल्यू आपके पास 2 है, तो आपको इस 2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, कितना होगा? 1 की वैल्यू है 2, तो 2 की वैल्यू कितना होगी? 4 लीटर। समझ आई बात दीपक?
अभी आ जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे सेम। बस एक छोटा सा बात समझो, आप मिल्क को ऐड करोगे तो वाटर इक्वल, वाटर को ऐड करोगे तो मिल्क इक्वल। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट? देखो अब आप इस क्वेश्चन को एक और मेथड से कर सकते हो। अब उसके लिए तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी छोटी सी। आपको कुछ भी नहीं इक्वल करना, ना आपको कुछ करना, फालतू की सिरदर्दी बिल्कुल भी नहीं लेनी। आप ये बताओ आपको ऐड क्या करना है इसमें। इस क्वेश्चन को रीड करो और ये बताओ आप इसमें क्या ऐड कर रहे हो। वोटर तो बिल्कुल सिरदर्दी नहीं लेनी। आपके पास 3 प्लेस होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। भाई आपके पास ये 3 प्लेस होते हैं ना, जो भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है आप उसी का रेशियो लो। इसमें आपको क्या क्या आपने मिक्स करा ये बताओ। वोटर, तो आप तीनों प्लेस पर वोटर लो। स्टार्टिंग में आपके पास कितने % वोटर है? 10%। और फाइनल में आपके पास कितने % वोटर है? 25%। अब आपके पास 2 बॉक्सेस आ गए। अब आप ये बताओ इस वाले बॉक्स को कैसे फाइंड आउट करोगे। बस समझने की बात है, अगर समझ गए तो मिक्सर एंड एलिगेशन कंप्लीट हो गया। कोई बच्चा बता सकता है आप इस बॉक्स की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करोगे? बच्चों क्वेश्चन रीड करो। बिल्कुल भाई, ये जो आपके पास एक बॉक्स है ना, इसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे आप वाटर को मिक्स करोगे, भाई जिस वाटर को आप मिक्स करोगे वो तो अपने आप में 100% होगा ना। भाई अगर आपने बोल दिया आपने वाटर मिक्स करा है, तो मतलब आप जो उस वाटर को मिक्स करोगे वो तो 100% वाटर ही होगा ना। ये बात समझ आई बच्चों? ये बात किसको समझ नहीं आई बताओ। भाई जो भी आप वाटर ऐड करोगे वो तो 100% वाटर ही होगा ना। तो बस इसका मतलब कॉन्सेप्ट तो इसका ये है। लेकिन एक बात आप ऐसे भी समझ लो, यहाँ पे हमेशा 100% ही आएगा, क्योंकि जो भी चीज आप मिक्स करोगे, भाई आप मिल्क ऐड करो, अल्कोहल ऐड करो, सोडा ऐड करो, और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, नमकीन, काजू, कुछ भी ऐड करो, वो सब अपने आप में होंगे तो 100% ही। तो बस ये बॉक्स आपके पास हमेशा ही 100% होगा। अब बताओ रेशियो कितना होगा? नीचे वाला रेशियो क्या होगा? 100 होगा। नीचे वाला रेशियो होगा 5:1। तो आपको 5 की वैल्यू गिवन है 20, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 5 की वैल्यू गिवन है आपको 20 लीटर, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 4 लीटर। बात समझ आई बच्चों कुछ? जी सर। जी में आपके दम नजर नहीं आ रहा भाई। इसमें किसी बच्चे को डाउट? रिवीजन में आएगी अच्छे से। और देखो ये वाला जो आपके पास बॉक्स है ना, इसको तो आप 100% हर बार 100 ही अज्यूम करना हर बार, क्योंकि जो भी वैल्यू आप मिक्स करोगे वो तो अपने आप में 100% होगी ना। तो फिर सिरदर्दी की जरूरत ही नहीं है। ये वैल्यू को हमेशा आप 100% मिक्स करो। उसके बाद और ये 2 वैल्यूज आपको हमेशा गिवन होंगी, ये 2 आपको गिवन होंगी, इसको आप हमेशा 100% एज्यूम करो, आपके पास रेशियो आ जाएगा। अब जब आपके पास वाटर था 10%, तब आपके पास मिक्सचर कितना था? 20 लीटर। इसलिए आपको ये 5 की वैल्यू गिवन है 20। 5 की वैल्यू 20, तो जो आपने वाटर मतलब 100% ऐड करा है, उसमें आपके पास कितने लीटर होगा? 4 लीटर। 1 की वैल्यू होगी 4। ये तो टाइप ही अलग हो गया सर। यही तो इसका क्वेश्चन। देखो बात समझ आएगी, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो। और देखो सबसे इजी मेथड में इसका यही है, यहाँ ये सब तो आप हमेशा फाइंड आउट कर ही गए हो, इसको हमेशा 100 एज्यूम कर लो।
बस आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आएगा समझ, कब तक नहीं आएगा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वरना इसी को करोगे तो बोर हो जाओगे बार बार। देखो अब इसको रीड करो और सेम उसी कॉन्सेप्ट से करना जो अभी अभी आपको समझाया था। इसमें भी आपने क्या मिक्स करा है? वाटर। तो आप तीनों प्लेस पर वाटर लोगे, तो ये तो आपके पास हमेशा ही 100% होगा। अगर आपके पास स्टार्टिंग में मिल्क है 80%, तो वाटर कितने परसेंट होगा? अगर मिल्क है आपके पास 80%, तो वाटर कितने परसेंट होगा? 20। तो इस प्लेस पर 20 लो, और फाइनल में आपको वाटर की वैल्यू कितनी गिवन है? 50। आगे आपके पास रेशियो, अब यहाँ जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू आपको गिवन है 50, और ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है क्या होगी। ये तो था इसको अगर आप थोड़ा सा ऐसे रफ में देखोगे तो, अब इसको पूरा ओरली समझ लो। हाँ तो बच्चों अब बताओ आंसर क्या होगा। देखो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि तुम्हारे पास इतना ज्यादा है भी नहीं। आपने इसमें क्या ऐड करा है? बस वोटर। तो आप तीनों प्लेस पर ना वोटर लो। स्टार्टिंग में आपके पास 80% मिल्क है, तो वोटर कितने परसेंट होगा? 20%। उसके बाद जब आप वाटर को मिक्स करोगे तो वो तो 100% वाटर ही होगा, तो ये वैल्यू होगी 100%। ये वैल्यू इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा 100% ही होगी। उसके बाद फाइनल में आपके पास कितने परसेंट वाटर है? 50%। तो यहां से आप रेशियो फाइंड आउट करो कितना होगा? 5:3। अब आपको 5 की वैल्यू गिवन है 50 लीटर, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 10। आपको फाइंड आउट करनी है 3 की वैल्यू। 3 की वैल्यू कितना होगी? 30 लीटर। 30। ये होगा आंसर। यूट्यूब पे लाइव आ गए सर आप। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। अब देखो ये क्वेश्चन भी सेम ही है, करो इसको रीड। आप तो एक भी क्वेश्चन का वो नहीं लिया सर, स्क्रीनशॉट। गड़बड़ हो गई। लास्ट में ले लेना एक साथ, गड़बड़ कुछ नहीं होगी। जी सर। छोटी छोटी चीजों की टेंशन मत लिया करो सर। टेंशन रिकॉर्डिंग नहीं मिलती इसलिए हो जाती है। भाई देखो रिकॉर्डिंग वाली चीजों पे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आज मैं एक बार उनसे अच्छे से कह दूंगा, आप टेंशन मत लो। बच्चों बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? थोड़ा सा दिमाग देखो। एक तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास, और एक क्वेश्चन अभी आपको आगे कराया जाएगा। दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। एक क्वेश्चन तो देखो आपका आउट कर दिया, मतलब 100%, तो मतलब 100% आएगा। एक तो जो आपने 26 करा था, 27, और एक और आगे आएगा। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन में तो तुम्हें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें किसी मैथ की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। भाई आपके पास 75 लीटर मिक्सचर है, उसमें आपके पास है सोडा और वाटर, और इनका रेशियो कितना है? 4:1। तो आपके पास सोडा कितना होगा और वाटर कितना होगा? बताओ। अब आपको अच्छे से सिखाते हैं चीजें। कितना सोडा होगा आपके पास? भाई आपके पास 75 लीटर है टोटल मिक्सचर, इसमें से सोडा और वाटर का रेशियो है 4:1। तो आपके पास कितना सोडा होगा और कितना वाटर होगा? बताओ। 60 सोडा और 15 वाटर।
उसके बाद क्या गिवन है, आप इसमें कितना वाटर मिक्स करोगे जिससे आपके पास सोडा और वाटर का रेशियो कितना हो जाए, 3:1। यहां से आपको इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है क्या होगा। अब आप ये सोचो, इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें किसी मैथ की किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, आप जो ऐड करते हो ना, जैसे आपने यहां देखा, जब आप इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को इसी पैटर्न से करोगे और इस पैटर्न से सब हो जाएंगे, तो आप हर बार जो वैल्यू आपको गिवन है उसी में मिक्स करोगे। भाई यहाँ आपने x इसलिए मिक्स करा क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है आप इसमें कितना वाटर ऐड करोगे। अगर आपने वाटर ऐड करा तो आपके पास ये जो सोडा है ये स्टार्टिंग में कितना था, इसको x को ऐड करने से पहले कितना सोडा था आपके पास, बोलो बच्चों। 16। और अब कितना है, अरे बच्चों पहले आप लो, उस्ताद बच्चों। अब आपके पास इसमें कितना सोडा है, अब तो बता दो महान बच्चों, अब इसमें कितना सोडा है आपके पास, 60। तुम इतनी टेंशन में क्या जाते हो छोटी छोटी बातों को लेकर, वॉइस ज्यादा ब्रेक हो रही है क्या बच्चों? नो सर। नहीं राशि, आज तो एकदम नेट परफेक्ट है। आप एक बार फिर से ज्वाइन कर लो जल्दी से। आज देखो तुम्हारी आप, अच्छी से आवाज सुन रही सर की। अभी 1 नहीं बजा ना, इसलिए 1 बजे के बाद दिक्कत होती है तुम्हें तो। देखो आपके पास स्टार्टिंग में कितना सोडा है, x। अब जब आप इसमें वाटर ऐड कर दिया तो सोडा अब आपके पास कितना है बताओ, आपने इसमें वाटर मिक्स करा तो अब आपके पास सोडा कितना है, 60। तो सोडा तो दोनों टाइम सेम ही रहा ना, सोडा पहले भी 60 था और अब भी 60 है। इसलिए आप जिस वैल्यू को भी ऐड करोगे ना, बस वही चेंज होती है और जो दूसरी वाली होगी वो सेम होगी। बात समझ रहे बच्चों ये या नहीं? जी सर। क्योंकि ये बात भी तो आपको पता होनी चाहिए ना, अगर आप वाटर ऐड करोगे तो सोडा को इक्वल क्यों करोगे, क्योंकि सोडा तो आपके पास पहले भी 60 था और अब भी 60 है, इसीलिए आप सोडा को इक्वल करोगे। अब यहां से x की वैल्यू बताओ क्या होगी, 5। x की वैल्यू फाइंड आउट करने में बहुत फास्ट हो भैया आप। 3x इक्वल्स टू 15, तो x की वैल्यू होगी आपके पास 5 लीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 5 लीटर। अब ये तो था इसका एकदम ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके लिए आपको किसी मैथ की किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। ये बात समझ आई बच्चों? जी सर। अब इसके बाद इसको उससे देखो, मिक्सचर एंड एलिगेशन से। पर ये रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से भी हो जाएगा ना, डिफरेंस वाले से निकालते हैं शायद। ये हाँ, ये अभी देखो उसी से भी कर लो। चलो वो कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन जो आप बोल रहे हो ये अलग है, आपके दिल में उसी से दर्द लगा रह हुआ जाएगा, है। इसलिए वो आपको समझाता हूँ। सॉरी, सोडा। आपके पास सोडा और इसका रेशियो कितना है, 4:1। आपने इसमें वाटर ऐड करा, अगर आपने वाटर ऐड करा तो अब रेशियो कितना हो गया, 3:1। तो आपने अगर इसमें वाटर ऐड करा है तो आप सोडे को इक्वल करो, और आप इसको डिफरेंस वाले मेथड से नहीं कर सकते जो आप बोल रहे हो ना। चलो बच्चों अब इसको इससे भी कर लो। मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट तो इसका ये है, अगर आप इसमें वाटर मिक्स करा तो आप सोडे को इक्वल करोगे, तो आप सोडे को इक्वल करो। और बच्चों सोडे को तो इक्वल कर ही सकते हो। आपके पास सोडे और वाटर का रेशियो कितना होगा, 12:3।
और इस नीचे वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो 4 से, क्योंकि आपको इस सोडे को इक्वल करना है। अब आप ये बताओ, स्टार्टिंग में आपके पास टोटल मिक्सचर कितने लीटर है? भाई आपके पास 12 है सोडा और 3 है वाटर, तो आपके पास टोटल मिक्सचर कितने लीटर है? 15। 75। नहीं, आपके अकॉर्डिंग तो 15 है ना। अब आपको इस 15 की वैल्यू गिवन है 75, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 5। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है आपने इसमें कितना वाटर ऐड करा। तो वाटर आपके पास स्टार्टिंग में 3 था, तो अब कितना है 4, तो कितना ऐड करा होगा 1। 1 की वैल्यू है 5, तो आपका आंसर कितना होगा 5 लीटर। ये बात समझ आई बच्चों? जब तो पूछ रहा सर, मेरा आ गया था इससे, इसे पूछा था। नहीं, इससे तो आ ही जाएगा। ये तो इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो इसका यही है। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। बच्चों जो चुपचाप बैठ के कहानी सुन रहे हो, बोल लो कुछ। 10 क्वेश्चन और बच रहे हैं बस इसमें। सर इसीलिए तो मैं माइक्रोफोन ऑन कर रखा है, आप बोलते चुप रहते हो, चुप रहते हो। अब देखो, अब इसको अपने मेथड से कैसे करोगे? आपने इसमें क्या ऐड करा है ये बताओ। वाटर, तो आप तीनों प्लेस पर वाटर, क्योंकि आपको दिमाग का यूज करना है कम। देखो यहां तो आपके पास हमेशा 100% होगा, तो 100% ही लिख लो आप। उसके बाद आपने ऐड करा है वाटर, तो फर्स्ट कंटेनर में आपके पास वाटर कितने % होगा? भाई आपके पास सोडा है 4 और वाटर है 1, तो वाटर कितने % होगा? 1 वाटर है और टोटल कैपेसिटी कितनी है 5, तो वाटर कितने % होगा? 20%। 20%। और ये जो सेकंड वाली वैल्यू है ये तो हमेशा 100% ही होगी। अब आप फाइनल में बताओ वाटर कितने % होगा? 25। फाइनल में आपके पास सोडा और वाटर का रेशियो है 1:3, तो वाटर कितना होगा 1 अपॉन कंटेनर की टोटल कैपेसिटी कितनी होगी 4, 1/4 कितना होगा 25%, तो मिडिल वाली वैल्यू होगी आपके पास 25%। अब आप यहां से रेशियो फाइंड आउट करो, रेशियो कितना होगा 5 रेशियो, यह है 15 रेशियो, सॉरी 75:5, तो आपके पास रेशियो कितना होगा 15:1। अब आपको क्वेश्चन में 15 की वैल्यू कितनी गिवन है 75, 15 की वैल्यू आपको गिवन है 75, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5। तो आपको इस 1 की वैल्यू कोई तो फाइंड आउट करना है, कितनी होगी 5 लीटर। तो आंसर कितना होगा 5 लीटर। बात समझ आई बच्चों? तो देखो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट तो इसका यही है, और बाकी आपकी इच्छा, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो, क्योंकि इसमें तुम्हें दिमाग का यूज बहुत कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू तो हमेशा ही 100% होगी और ये दोनों आपको गिवन होंगी। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? रेशियो वाला ज्यादा अच्छा लगा सर। अब आप एक बात समझो, जहां भी आप वाटर मिक्स करते हो ना, वो फ्री में अवेलेबल होता है, तभी मिक्स करते हो। आप 20 रुपए का बिस्लरी का लेकर बिल्कुल कहीं मिक्स नहीं करते। तो जहां पर भी इस टाइप के क्वेश्चन में वाटर के प्राइस की बात होगी ना, वहां प्राइस को हमेशा 0 एज्यूम करो। अपने घर की बात समझो। बिल्कुल, क्योंकि ये जो एग्जामिनर है ये भी यही चाहता है कि अगर कुछ करना भी है आपको, छोटे मोटे पैग लगाने भी है तो घर में लगाओ, और घर में तो आपके पास पानी फ्री में अवेलेबल होगा,
तो उसका प्राइस कितना होगा 0। नहीं बिस्लरी नहीं लेंगे अभी आप सब, अभी आपकी जॉब नहीं लगी, बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा आपके लिए वो। तो सर यहाँ बच्चों तो बताओ आपके पास रेशो फ्रूट क्या? जूस के साथ मिक्स हो रहा है। फिर तो आप भाई शाही आदमी हो। क्वेश्चन में हो रहा है सर, मैं नहीं कर रहा। ओके क्वेश्चन में हो रहा है। बच्चों बताओ आपको ये रेशियो फाइंड आउट करना है। आपको फाइनल में कितना गिवन है, इसका प्राइस 20, स्टार्टिंग में आपके पास कितनी कॉस्टिंग है 24, तो आपको रेशियो फाइंड आउट करना है क्या होगा। ये तो सो चीप क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा तो जिंदगी में भी नहीं आएगा पेपर के अंदर। 5:1। बस यहां से आप इतना समझो, ये जो वोटर होगा, अगर आपको इसका प्राइस कहीं खुद से एज्यूम करना पड़ेगा ना, तो आप 0 एज्यूम करो, क्योंकि जो भी करना है अपने घर में करो। रोड के साइड में लेटने का क्या मतलब। चलो बच्चों अब इसको भी सोल्व कर ही लो, जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो। सर का एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है। नहीं भाई मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने देखा है ना पब्लिक को। देखने का ही बोल रहा हूँ सर, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? देखने का तो बहुत एक्सपीरियंस है, जब पढ़ते थे तभी बहुत देखा था। देखो अब इस क्वेश्चन में ना तुम बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना, बिल्कुल भी मत लगाना। आपके पास ये वैल्यू होगी 100%, क्योंकि अब एक बात आपने सब तरीके से चेक कर ली, आंसर तो सेम ही आ रहा है। फिर अब बहुत ज्यादा दिमाग लगाना बंद करो। अब बताओ ये वाली जो सेम वैल्यू है प्रोसेस। आपके पास कितनी होगी, पहले इस बॉक्स में बताओ कितनी वैल्यू आएगी। 10%। 10%। और मिडिल में आपके पास वोटर कितने परसेंट है। 25। अब रेशियो फाइंड आउट करो कितना होगा। रेशियो कितना होगा बच्चों बताओ। 5:1। 5:1। 5 की वैल्यू गिवन है आपको 70, 1 की वैल्यू कितना होगी 14। तो आपको इस 1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कितनी होगी, 14 लीटर। बात समझ आई बच्चों। अब देखो एक्चुअल में तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, अभी तक तो सब कुछ समझाने के लिए था, कहीं आपको ऐसा ना लगे अगर और किसी मेथड से करेंगे तो आंसर अलग आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में बच्चों को ऐसा महसूस होता है, इसलिए अब मैं सब कुछ क्लास में करा देता हूँ। लेकिन आप कभी भी अगर इस क्वेश्चन को करो ना, तो हमेशा ऐसे करना, ये आपको हमेशा बहुत इजी पड़ेगा, हमेशा। और एक बात आप और समझो, जब आप प्रैक्टिस सीट करोगे ना इस चैप्टर की, तो उसको भी बहुत ध्यान से करना, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। उसमें यहाँ ऐसा भी होगा, यहाँ आपको y मिलेगा, कहीं x मिलेगा, कहीं p मिलेगा, आपको उस वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और उस टाइप के क्वेश्चन में आप जो ऑप्शन होंगे ना, उनकी वैल्यू को पुट करके चेक करोगे। वैसे आपको जो आंसर सीट मिलेगी उसमें सब कुछ लिखा हुआ होगा। देखो अब ये एक टाइप है आपके पास, ये इसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये हो नहीं पाएगी। एक तो ये क्वेश्चन, और एक 26 और 27, इन तीनों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। दीपक स्क्रीनशॉट ले लो आप। और बच्चों हाँ मैं आपसे ये बोल रहा था, आपने सीजीएल मेंस का पेपर देखा कल का, आपने नहीं देखा था, अगर आप देख शुरू से। लेते आपको मजा आ जाता। भाई इधर से ले लो, बात तो सेम है। सारे क्वेश्चन वही थे जो या तो आपको क्लास में कराए हैं या फिर आपको टेस्ट में दिए हो, सारे क्वेश्चन। नहीं हो गया सर। मैंने तो छोड़ दिया पेपर, कब तक पेपर देंगे अब। हो गया सर। किसी बच्चे की सीट क्यों खराब कर रहे हैं। 27।
देखो बच्चों की मजबूरी हो जाती है ऐसा करना राशि। कोई बच्चा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता अगर वो सीजीएल में सेलेक्ट है तो वो सीएचएसएल का एग्जाम दे, लेकिन उसको ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उसकी ज्वाइनिंग नहीं आती। एक एक बच्चा 10-10 सीटें खराब करता है, मैंने भी करी है। उसके बाद मेरे को बात समझ आई है, भाई कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको जरूरत होगी। ये सब ड्रामा है ज्वाइनिंग का। भाई क्या करेगा स्टूडेंट? अगर उसकी तैयारी हो गई तो वो तो सारे एग्जाम देगा, और अगर वो एक में क्वालिफाई हो गया तो सब में होगा। अगर उसको स्टार्टिंग में एग्जाम क्वालिफाई करते ही जॉब मिल जाए तो उसके पास इतना समय ही नहीं होगा फालतू का, और यही सब चलता रहता है। लेकिन हाँ, जो आपका कल सीजीएल मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें अभी तक आपके जो भी चैप्टर हुए हैं अगर उनके टेस्ट भी आपने दिए होंगे तो एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो, वरना आप टेस्ट पेपर को खुद से डाउनलोड करके देख लेना। या तो क्लास प्रेजेंटेशन में होगा या फिर टेस्ट में होगा। वो तो देखो फालतू की बात होती है ऐसे पेपर देना। भाई किसी की इच्छा है, कोई आपको रोक थोड़ी ना रहा है तैयारी करने से। आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी करो। और बच्चों आपको प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन कराया था कि जिसका आपके पास नो प्रॉफिट नो लॉस था, प्राइस है 5000, वो भी आया था बच्चों कल एकदम सेम विद डिजिट के साथ, और जो परसेंटेज तुम्हें क्लास में लिखाई थी ना वही थी। लगता है हमारी पीपीटी से पेपर बन रहा है। सर ये बात तो सही है, सिलेक्ट हो जाते हैं वो क्यों करते रहते हैं बीच में उंगली? भाई वो ऊपर जाने के लिए करते हैं, मतलब ऊपर, मतलब अच्छी पोस्ट पे जाने के लिए। अच्छा अच्छा। और फिर आदमी की जो वो है ना, मतलब इच्छाएं वो बढ़ती चली जाती है धीरे धीरे। अगर किसी में कुछ करना है तो भाई, अगर आप आईएएस आईपीएस डायरेक्ट नहीं बन सकते, आपके पास अपने सबको पता होता है नहीं बन सकते, लेकिन आप एसएससी के थ्रू उस लेवल पर पहुंच सकते हो। अगर आप 22-23 साल की उम्र में इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो जाओ, कस्टम या फिर इनकम टैक्स, तो जब तक आपका रिटायरमेंट होगा आप उसी पोस्ट पर पहुंच चुके होंगे। तो ये भी तो सपना होता है भाई बहुत से बच्चों का। बहुत कंडीशन है प्रमोशन। भाई जब आप ऑलरेडी इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो, और जब आपके प्रमोशन होंगे तो फिर आप उसी रैंक पे पहुंच जाओगे। अब मेरा था, मैं सीएचएसएल सेलेक्ट हुआ, तब मैंने सोचा बस अब नहीं करेंगे। फिर वहां गए, वहां देखा भाई नहीं और भी कुछ कर सकते हैं। फिर सीआईएसएस में सेलेक्ट हुए, फिर ऐसा लगा कि दिल्ली पुलिस मिल जाए तो बहुत मजा आएगा, फिर दिल्ली पुलिस में भी हो गए। फिर ऐसा लगा यार इतनी मेहनत करी ली तो सीजीएल में कर लो, फिर सीजीएल में कर लिया। तो ऐसी ये सब चीजें चलती चली आ रही है, सबके साथ ऐसा ही होता है। और आपके साथ? हाँ जी सर मेरे को तो ना यही समझ नहीं आता, मतलब पता कैसे चलता है फॉर्म कब निकले क्या, मतलब? देखो आप ऐसा करना, सरकारी रिजल्ट गूगल पे डालना, उसके पास फर्स्ट लिंक आएगा, उसको ओपन कर लेना, सब समझ आ जाएगा, वह सब कुछ होगा। बिल्कुल राशि, मैंने तो बहुत सारे जोक छोड़े भी हैं। अब मैं आपको वही तो समझा रहा हूँ कि आदमी की जो इच्छा है ना भाई, सेम प्रिपरेशन पे क्लर्क मिला सीएचएसएल, उस सेम प्रिपरेशन से सीआईएसएफ एसआई मिला, उस सेम प्रिपरेशन से दिल्ली पुलिस एसआई मिला, उस सेम प्रिपरेशन से सीजीएल मिला, तो फिर दिक्कत क्या है? सर आपने फिर ज्वाइनिंग नहीं ली? ज्वाइनिंग थोड़ी दिक्कत ही चल रही थी इसलिए नहीं ले पाए, घर में दिक्कत। हर किसी में क्या?
हर किसी में? हाँ मतलब मम्मी की तबीयत सही नहीं थी ना, मेरे से अलग कोई था नहीं जो घर रहता, इसलिए। कोई ना सर, फिर हमें कौन पढ़ाता है? तो मैं आपको भी यही सब समझाता हूँ, प्रिपरेशन सेम करनी पड़ेगी तुम्हें, और बस एक बार तुम्हारी 4 या 6 महीने की मेहनत होगी बस, उससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना होता। एग्जाम अदिति आपको सेम पैटर्न के प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे मैथ के, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आपकी क्लास प्रेजेंटेशन और टेस्ट में से ही आएगा, जो भी कुछ आएगा ये 100% गारंटी है। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। यस सर, 1 बजने वाला है। बिल्कुल, अब 12:59 हो गए, हमें दीपक का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसका नेट चला जाता है 1 बजे। अदिति आप टेंशन मत लो, फॉर्म फिल करो, उसके बाद आपको सब कुछ कराया जाएगा। मैं मैथ में तो सब कुछ करा ही दूंगा, टेंशन मत। आज आपकी रीजनिंग की क्लास नहीं होगी क्योंकि तनु मैम की तबीयत से नहीं है। सुबह तो सर किसी और, शायद सर नहीं, मैम नहीं थे सर, एक कोई सर थे। हाँ सर, उन्होंने नया ज्वाइन कर लिया ना। ओके सर। ओके बच्चों, फिर बाय बाय, टेक केयर। हाँ राशि मैम, थोड़े दिन बाद ऐसा हो सकता है कि जाए, वो बात आपको मैम ही ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगी अगर आप उनसे पूछोगे तो। चलो ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आप सीजीएल मेंस का पेपर जरूर देखना, जो आपने दिया है वो आपसे हो भी रहा है या नहीं। हाँ तो फिर वो जाएंगी, इसलिए तो नया टीचर हायर हुआ है। चलो बच्चों, बाय बाय। नहीं केशव, ऐसा तो नहीं है, पता नहीं मेरे को, देखो बात पता नहीं, क्योंकि वो बहुत दिन से अच्छे से मिल नहीं पाई। पहले वो अपने घर थी दिवाली पे, फिर मैं चला गया, फिर मैं कल आया तो आज उनका ऑफ है, बहुत दिन से ऐसे ही चल रहा है। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।